बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक बहन की तरफ से सवाल मालूम किया गया है कि क्या औरत अपने जिस्म के दीगर हिस्सों के बाल काट सकती है या नहीं। यानी मिसाल के तौर पर अगर मूँछों पर उसके बाल आ जाएं, या ढाड़ी के हिस्से पर, ढाड़ी की जगह पर उसके बाल आ जाएं, या टांगों पर ज़्यादा बाल आ जाएं, या बदन के किसी भी हिस्से में ज़्यादा बाल आ जाएं मर्दों की तरह, क्या उनका काटना औरतों के लिए जायज़ होगा, या मर्दों की तरह कि जिस तरह मर्द ढाड़ी नहीं काट सकते हैं, या इस तरीके से उनके लिए नाजायज़ होगा, हराम होगा। यानी इस बारे में सही रहनुमाई कर दीजिए कि जो मर्दों के बाल आते हैं मिसाल के तौर पर ढाड़ी पर या मूँछों पर या सीने पर, या मर्दों के बदन पर आगे की तरफ हो या पीछे की तरफ हो, कमर पर हो या उसके पेट वगैरह पर हो, तो क्या इस तरीके से औरत के अगर आ जाए तो क्या औरत उनको साफ़ कर सकती है या नहीं। इस बारे में सही रहनुमाई कर दीजिए। देखिए, इस मसले का जवाब ये है कि बदन के हिस्से के बाल काटना, ज़ायद हिस्सों के बाल काटना इस्लाम के अंदर किन सूरतों में और कहाँ कहाँ के जायज़ हैं। देखिए, सर के बाल औरत के लिए काटना नाजायज़ है, हराम है। चूँकि ये मसला ख़ास औरतों के लिए है कि औरत अपने जिस्म के बाल ज़ायद हिस्सों के काट सकती है या नहीं, तो औरतों के मुतालिक मैं ये बात बता रहा हूँ कि औरत अपने सर के बाल नहीं कटवाएगी, उसका काटना हराम है। यानी बालों को रोकना उसके लिए अच्छी बात है। हाँ, अगर इतने ज़्यादा हो जाएं और इतनी बूढ़ी खातून हो जाए कि उन बालों को संभालना मुश्किल हो जाए, बाथरूम में जाना या टॉयलेट में जाना और वहाँ पर परेशान होना उन बालों के ज़रिए से, तो फिर थोड़े बाल काट सकती हैं। ये इसी तरीके से बाल आ रहे हैं लेकिन बालों की जो जड़ होती है, नोक जो होती है, वो वहाँ से उसको थोड़ा काट ले। और ये होता है कि वहाँ से जब वो नोक काटते हैं तो बाल बढ़ने के आसार रहते हैं कि इससे बाल बढ़ जाते हैं, तो इस तरीके से काटने की भी गुंजाइश है। यानी जो बालों को पकड़ करके थोड़ा सा हिस्सा जो काट लिया जाता है उसकी गुंजाइश रखी है। ज़्यादा बालों को काटना या यानी एक साइड से काट लेना या बिल्कुल ही कटिंग करा लेना, ये बिल्कुल नाजायज़ है औरत के लिए और हराम है। अब रहा मसला दीगर हिस्सों के बाल काटने का, तो सबसे पहले ले ली जाए मूँछों को या ढाड़ी को। तो अगर औरत के ढाड़ी पर बाल आ जाए, ढाड़ी के हिस्से पर बाल आ जाए, तो औरत के लिए उन बालों का काटना जायज़ ही नहीं बल्कि बेहतर और मुस्तहसन तरीक़ा है। यानी अच्छा तरीक़ा है और मुस्तहब ये है कि औरतों के लिए कि ढाड़ी के बालों को काट ले, वो ढाड़ी न रखे, इसलिए कि औरतों के लिए ढाड़ी रखना वो हराम है इस्लाम के अंदर। मर्दों के लिए ये वाजिब है, ज़रूरी है। यही मसला मूँछों के मुतालिक है कि औरत के अगर मूँछ आ जाए, मूँछ पर बाल आ जाए, तो उनका काटना औरत के लिए ज़रूरी है कि उन बालों को साफ़ कर ले। अब काटने में इस चीज़ का ख्याल रखें कि धारदार चीज़ का इस्तेमाल न करें, इसलिए कि अगर धारदार चीज़ का बदन के किसी हिस्से पर इस्तेमाल होता है तो खून वहाँ से फिर तेज़ी के साथ में निकलना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है, और फिर बाल जब निकलते हैं तो मोटे निकलते हैं और सख्त निकलते हैं और बाल ज़्यादा निकलने के आसार रहते हैं। लिहाजा औरत इस तरह का सामान यूज़ ना करे, यानी जैसा ब्लेड है उस तरह है, बल्कि किसी विक्स वगैरह या क्रीम के ज़रिए से या पाउडर के ज़रिए से उनको हटाने की कोशिश करे। या अगर किसी खातून के अंदर ये प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का, उस बीमारी का इलाज करे, इसलिए कि ये एक हार्मोन्स होते हैं जो मर्दों के अलग होते हैं, औरतों के अलग होते हैं। तो जब ये ठिकाने नहीं होते हैं, इनके आपस के हार्मोन्स मिलते नहीं हैं एक जगह, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए इन हार्मोन्स का इलाज किया जाए ताकि औरत की जो हैबिट है वो उस हैबिट के मुताबिक उसके बाल आए, और मर्दों की जो हैबिट है वो मर्दों के मुताबिक उसकी हैबिट रहे। तो मालूम हुआ कि औरत के लिए मूँछों के बाल काटना और ढाडी के बाल काटना ये मुस्तहब है और अफजल है कि औरत चेहरा बिल्कुल साफ रखे। तीसरे नंबर पर औरत के जिस्म के बाल, यानी बदन के पेट पर हो या पीछे पीठ पर हो, तो उनका काटना भी हलाल है, उनका काटना भी सही है कि उनको वहाँ से साफ़ कर ले जाएं, ख़त्म कर ले जाएं। इसी तरह से टांगों पर बाल आ जाएं और वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएं कि शोहर को नागवारी महसूस होने लगे, तो फिर वहाँ से काटना भी हलाल है। आखिरी बात कि औरत की जो शर्मगाह के बाल हैं वहाँ से बालों को हटाना और साफ़ करना ज़रूरी है। हो सके तो हर हफ्ते में ये अमल करे कि औरत हर हफ्ते अपने ज़ेर नाफ की सफाई करे। ये भी मुमकिन ना हो तो 2 हफ्तों में करे, अगर ये भी मुमकिन ना हो तो कम से कम 1 महीने में करे, अगर ये भी मुमकिन ना हो सके तो 40 दिन के अंदर अंदर उन बालों का काटना इस्लाम के अंदर हर हाल में ज़रूरी है। अगर नहीं काटेंगे तो फिर गुनहगार होंगे, मर्द हो या औरत हो। तो
बहरहाल ये चंद बातें थी जो आप लोगों की खिदमत में पेश की गई हैं। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चंस हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।